बच्चे एक्सपोनेंट और पावर का जो डाउट आपने पूछा है उसे क्लियर करने के लिए पहले कुछ आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तब आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगते हैं। तो पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी कैसे करना है, ठीक है। जैसे आपका जब आप नंबर इस तरह से लिखते हैं, जैसे ये 10 नीचे लिखा और ऊपर आपने इस तरह से 24 लिखा, तब ये एक्सपोनेंट में लिखा गया है। कैसे, इसके पार्ट्स कौन क्या क्या कहलाएंगे। जो ये 24 है ये आपका एक्सपोनेंट है, जो नीचे लिखा है वो आपका बेस है, ठीक है। पढ़ते कैसे हैं इसे पढ़ा जाता है 10 रेज्ड टू द पावर, पावर कितनी है 24। दोबारा देखिए कैसे पढ़ेंगे, 10 रेज्ड टू द पावर 24। इसी तरह से अगर आपके पास 10 ये लिखा हुआ है तो क्या पढ़ा जाएगा इसे, 10 रेज्ड टू द पावर 5। और यहाँ पर बेस हमारा है 10 और पावर, इसे पावर भी कह सकते हो आप, और वैसे मेनली ये क्या है एक्सपोनेंट, ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट देखो, अगर आपको इस तरह से दी गई है पावर 2 रेज्ड टू द पावर 3, इसका क्या मतलब है कि इस नंबर की कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करनी है, जितनी पावर है, मीन्स 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। क्या आंसर आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। क्लियर। इसी तरह से ये देखो 4 रेज़ टू पावर 5, इसमें पावर कितनी है 5, इट मीन्स 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 और 5 हो गए 5। अब इन्हें 5 बार मल्टीप्लाई आपने करना है। कितना हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा आपके पास कितना हो गया 64, 64 को फिर 4 से करेंगे 256, और 256 को फिर 4 से करके देखेंगे कितना आ गया 1024। तो इस तरह से अगर आपके पास पावर दी हुई है ना तो उसे आपने इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, अगर आपकी पावर अब नेगेटिव आ गई, माइनस में आ गई, अब क्या करना है। अगर माइनस पावर है, पहला काम होता है पावर को प्लस में लेके आना। करते कैसे हैं, जैसे आपके पास ऊपर है ना ये पूरा का पूरा नंबर, अपॉन में 1 लगा दो ऐसे नंबर के पास। अब इसे पलट दो, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर दो, 1 ऊपर ले जाओ और 10 की रेज टू पावर 2 ये नीचे आ जाएंगे। नीचे आने से क्या होगा, जो इसकी माइनस की पावर किस में बदल जाएगी, प्लस में। सेम इसी तरह से क्वेश्चन में देखो 2 रेज टू पावर -3 है, सबसे पहला काम इस पावर को प्लस में कन्वर्ट करना है, तो इसे जिस भी जगह पर बैठा हुआ है उसे दूसरी जगह पर लेकर जाना है। तो अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगाओ, उल्टा कर दो, 1 ऊपर चला गया और ये कितना आ गया 2 रेज टू पावर 3 नीचे आ गया, ठीक है ना। और पावर कैसी आ गई, प्लस में। सेम अगर आपके पास सपोज इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 3 रेज टू पावर -3, अब क्या करोगे, अब ये नीचे बैठा हुआ है तो इसकी पोजीशन चेंज होगी, ये चला जाएगा ऊपर, 1 ये ऊपर गया, कितना आ गया 3 रेज टू पावर 3, प्लस में पावर आ गई, रहेगा सेम, सिर्फ पावर में चेंज आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो, 1/9 रेज टू पावर -4, इसे प्लस में करना है तो क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, 9 ऊपर गया और पावर प्लस में आ चुकी है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप चाहे प्लस लिखो चाहे ना लिखो, अब ये पावर प्लस में आ गई। सपोज ऐसा ही कोई एक और केस हो, लेकिन अब आपके पास सिचुएशन ऐसी हो गई, आपके पास हो गया -3 की पावर 3 अपॉन 5 रेज टू पावर -4। अब चेक करना है कि किसकी पावर नेगेटिव में है, इसकी पावर तो पॉजिटिव है, प्लस है, तो इसे तो छेड़ना नहीं, इसे यहीं पर रखो जहाँ पर है। इसकी पावर माइनस में है, इसको उठाना पड़ेगा, इसको अपनी जगह से उठा के ऊपर ले जाओ, ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर, पावर चेंज हो जाती है, प्लस में आ जाती है, तो ये ऊपर जाएगा, ये यहीं पर रहेगा, -3 की पावर 3, ये ऊपर आ गया, पावर आ गई प्लस में 5 रेज टू पावर 4, और इन दोनों के बीच में साइन आएगा मल्टीप्लाई का, ठीक। एक और इस तरह से देखो क्वेश्चन, अगर आपके पास सपोज 3 रेज टू पावर -3 ऊपर है
और नीचे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर -5 है। तो अब आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हें उठाना है जिनके पास पावर नेगेटिव है। जैसे इसकी पावर माइनस है, ये उठ के जाएगा नीचे, ठीक है। इसकी पावर नेगेटिव है, ये जाएगा ऊपर, ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर। बाकी जिसके पास, जैसे इसकी पावर कोई प्लस है तो इसको नहीं छेड़ना, जिस जगह पर है वहीं रहेगा, इसको नहीं छेड़ के लेके जाना। ये नीचे है, ये ऊपर लेके जाओ। 5 रेज़ टू पावर +5 हो गई, अपॉन 2 अपनी जगह पर है, ये नीचे आ गया। अब मल्टीप्लाई में आएगा, ये ध्यान रखना। 3 रेज़ टू पावर 3 हो गई पॉजिटिव, ठीक है ना। इस और आगे वो फर्दर वो यही वाला हो जाएगा कि 5 की पावर 5 का मतलब है 5 की 5 बार मल्टीप्लाई, फिर आप मल्टीप्लाई कर देना। ये आपके ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो इसका। ये है कि किसी की भी पावर अगर 0 है, किसी की भी, जैसे इसकी 0 है तो आंसर 1 है, आपको सॉल्व नहीं करना। ये इतना बड़ा नंबर है, इसकी पावर 0 है, आंसर 1 है। अब आपको दिख रहा है कि पूरी की पावर इस क्वेश्चन में 0 है, अंदर चाहे जो मर्जी दिया हुआ हो। अगर आपके पास पावर 0 आ गई ना तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, आंसर 1 आ जाता है। बुक में एक क्वेश्चन इस तरह का कुछ आइडिया से बता रही हूँ, कुछ ऐसा है 4 रेज़ टू पावर -1 + 5 रेज़ टू पावर -1, पूरे की पावर 0 दे दी, कुछ नहीं सॉल्व करना, डायरेक्ट पावर 0 देखते ही आंसर 1। क्लियर। नेक्स्ट, आपके पास अगर इस तरह का कुछ सिचुएशन आए, ब्रैकेट में अगर माइनस है और पावर दिखाई दे रही है, जैसे फॉर एग्जांपल -3 रेज़ टू पावर 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 नहीं है ब्रैकेट के अंदर, आपके पास माइनस भी है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप दोनों को अलग अलग कर दीजिए, माइनस अलग, 3 अलग। क्लियर। माइनस अलग, 3 अलग, पावर पूरी ब्रैकेट की थी तो इसकी भी अलग हो जाएगी और 3 की भी अलग हो जाएगी पावर, दोनों की तोड़ दी। अब ये काम तो मुझे करना आता है, इसका मतलब है 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, ये मुझे आता है। लेकिन इसका क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपके पास माइनस है तब आपने पावर देखनी है ऊपर कि पावर कैसी है। पावर अगर आपकी इवन है, इवन मतलब आपकी किस तरह की पावर है, जो 2 के नंबर पर जा रही है, 2, 4, 6, 8, 10, 50, 100, जो 2 की टेबल पर आती हैं या डिवाइड होती हैं, अगर पावर ऐसी है तो डायरेक्टली बाहर प्लस निकल करके आता है। समझ आया? आपने पावर चेक करनी है सिर्फ। अगर इवन है तो डायरेक्टली इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर प्लस आ जाता है। जैसे यहाँ पर 2 है तो इसको सॉल्व करके मेरे पास प्लस आ गया और इसे मैंने सॉल्व कर दिया, 3 3 9, प्लस के 9, प्लस आप आगे चाहे लगाएं चाहे इस तरह से लिख दे, दोनों सेम है आंसर्स। अब आपके पास आता है अगर माइनस की पावर इस तरह की हो, यानी कि ऑड नंबर हो, जैसे क्वेश्चन हम एक करके देख लेते हैं, -4 की पावर 3। तो आपका पहला स्टेप है दोनों को अलग अलग कर लीजिए, माइनस अलग तोड़ लिया मैंने, 4 अलग तोड़ लिया, इसके पास भी 3 पावर तोड़ दी, इसकी भी 3 पावर अलग कर दी। अब 4 की पावर 3 मुझे मालूम है कैसे करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको पावर देखनी होगी कि कौन सी पावर है। ओड है, 2 के टेबल पर नहीं जाती, ओड नंबर्स हमारे पास जैसे 1, 3, 5, 7, 11, कोई भी नंबर हो सकता है, 193, जो नंबर 2 के टेबल पर नहीं जाते। अगर इस तरह का कोई नंबर आता है तो डायरेक्टली बाहर निकल के माइनस आ जाता है। क्लियर। अगर इवन है प्लस, अगर पावर ओड है तो माइनस बाहर आ जाता है। अब जैसे इस सिचुएशन में हमारे पास इसे सॉल्व करके माइनस आ गया, इसे सॉल्व करेंगे तो 4 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, आंसर माइनस एज इट इज, 4 4 16, 16 4 64, ये आपका आंसर इस केस में आएगा। क्लियर। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस भी इसी तरह से दिए गए हैं। आपने क्या करना है, माइनस और 2 को अलग अलग कर लेना है। डायरेक्ट करेंगे, अब हम माइनस बाहर आएगा और 2 की पावर 3, 2 2 2,
-8, जल्दी से करेंगे। माइनस अलग कर लिया, 3 अलग कर लिया, दोनों की पावर 4 अलग कर ली। माइनस की पावर इवन है, प्लस निकल के बाहर आया। 3 की पावर 4 है, 4 बार लिख लेते हैं और इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्लस आगे हो तो आपको उसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप उसे हटा सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस अब आपने खुद, ये वाला और ये क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब आ गए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का चैप्टर है, तो उसके कौन कौन से नियम हैं वो याद करने होंगे, ये आपको लर्न होने चाहिए। जैसे पहला नियम है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ये वाला पहले ये करते हैं। पहले अगर आप देखिए बेस, नीचे वाला नंबर बेस है, ये और ये बेस है। अगर बेस आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, बेस अगर सेम है और वो किस में है, डिवाइड में है, कंडीशन है बेस सेम होने चाहिए और डिवाइड में होने चाहिए, तब क्या रूल काम करता है, आपने बेस को एक बार लिखना है यानी कि 5 और इनकी पावर्स को माइनस कर देना है। 4 - 2, 4 में से इसकी पावर माइनस हो जाएगी और ये बेस सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 4 में से 2 गए 2, ये बचेगा। तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ तक भी ठीक है, इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 × 5 = 25। तो डिपेंड करता है आंसर किस में पूछा गया है। अगर एक्सपोनेंट या पावर में पूछा है तो यहीं तक रोक देते हैं। सॉल्व करने के लिए कहता है तो हमें यहाँ तक आंसर निकाल कर दिखाना होता है। बट रूल क्या कहता है, बेस सेम होने चाहिए और तब क्या होगा, और डिवाइड होने चाहिए, तब पावर्स माइनस हो जाते हैं। सिमिलरली ये क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पर बेस मुझे सेम दिखाई दिए, इसका भी बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है, डिवाइड में भी है, बट पावर इसकी 2 है, इसकी पावर क्या है नहीं पता चल रही। अगर पावर नहीं लिखी है तो वो 1 होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, बेस आपने एक बार यानी कि 3 लिखना है और इसमें से इस पावर को माइनस कर देना है। 2 - 1, 3 की पावर 1 बचा, 3 की पावर 1 को 3 भी लिख सकते हैं, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसे अगला देखो, बेस सेम है, चाहे वो देखने में आपको अजीब से लगे क्योंकि माइनस साइन है, बट बेस तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। दूसरी कंडीशन डिवाइड में है, वो भी फुलफिल हो रही है, तो बेस आप लिखेंगे यानी कि -3, पावर में से इसकी पावर माइनस कर देंगे, 5 - 3, तो कितना बचेगा हमारे पास, -3 की पावर 5 में से 3 गए 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इसी तरह से ये वाला पार्ट भी देखेंगे, ये आपका बेस है, ये भी बेस है, सेम डिवाइड में है, पावर्स माइनस हो जाएंगी, ये आपने खुद करना है। चलिए अब आता है, फिर चेक करिए दोनों में क्या सेम है। ध्यान से देखिए, बेस क्या है, सेम है, कंडीशन बेस सेम होना चाहिए और साइन किसका होना चाहिए बीच में, मल्टीप्लाई का। तब क्या रूल होता है, अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई है तब रूल है बेस आपका 3 रहेगा और पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। डिवाइड में माइनस होती हैं पावर्स, मल्टीप्लाई में प्लस होती हैं, बस यही फ़र्क है। 3 रेज़ टू पावर 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह से बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर्स प्लस हो जाएंगी। 4 की पावर 3 + 2 = 4 रेज़ टू पावर 5। अब इन क्वेश्चंस में देखते हैं, बेस सेम, ये भी सेम है, मल्टीप्लाई है, कंडीशन पूरी, तो हमारे पास बेस ये रहा, पावर्स को प्लस कर देंगे, 2 + 4 यानी कि -3 की पावर 6। ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है। चलिए तीसरा रूल क्या कहता है, अगर आपको ब्रैकेट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, 3 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर भी पावर, देखो अगर ध्यान से देखें, ब्रैकेट में कोई नंबर है, उसकी पावर है और बाहर भी पावर है, 2 पावर, अंदर भी पावर बाहर भी पावर। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो पावर्स को बाहर निकालो, ब्रैकेट खोलो
ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, अगर पावर है अंदर भी बाहर बाहर भी पावर है तो ब्रैकेट को खोलो, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 की पावर कितनी आ गई? 4 2 ज़ा 8। क्लियर? इसी तरह से सेम आपका ये क्वेश्चन है, ये भी आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल क्या कहता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का। अगर बेस अलग हो, आपका पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे मल्टीप्लाई वाले, बेस सेम था, पावर्स अलग अलग थी। अब उल्टा है, बेस अलग अलग है। बेस क्या है याद रखना है, बेस अलग अलग है, डिफरेंट है, बट पावर्स सेम है। 4 है पावर, यहाँ पर भी 4 है, साथ ही साथ मल्टीप्लाई का साइन है बीच में। तब क्या करना है, आप जब ऐसी कंडीशन हो, बेस अलग अलग हो, पावर एक जैसी हो, मल्टीप्लाई हो, ब्रैकेट में लिखिए। आपने ये पावर बेसिकली बाहर उठाकर रख देनी है, ब्रैकेट बनानी है, और ब्रैकेट के ऊपर आपने एक बार पावर लिखनी है अगर सेम है, और जो बाकी नंबर्स बचे हैं जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 उन्हें अंदर लिख देंगे। ठीक है, समझ आ गया? इन दोनों नंबर्स को अंदर लिख देंगे ब्रैकेट के, और पावर को एक ही बार ऊपर बाहर लिख देंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या आ जाएगा? 4 3 ज़ा 12 की पावर 4 सिंगल नंबर है, कोई और नंबर नहीं है, तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसे एक और एग्जांपल कर लेते हैं। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, ब्रैकेट बनाई, पावर ऊपर लिखी, नंबर्स अंदर लिखे। 5 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 6 ज़ा 30 रेज़ टू पावर 9। अकेला नंबर है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना, अगर अंदर माइनस आ जाता है, देखने में अलग लगता है एकदम, लेकिन आपने ध्यान देना है ये बेस है, ये भी बेस है, पावर सेम है। करिए अंदर ब्रैकेट की पावर 3, अंदर नंबर आ गया माइनस के 7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस के 8। इस तरह से लिख देंगे। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो प्लस आएगा, और 7 को 8 से इस तरह से सॉल्व करेंगे। फिर पावर आ गई 3, तो क्या बन गया मेरे पास? प्लस के 7 8 ज़ा 56 की पावर 3। प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अकेला नंबर है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस की 1-2 की क्वेश्चंस आपने खुद भी करने हैं। जैसे आप कर सकते हैं -3 की पावर 4 -7 की पावर 4। ये क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करना है। और देखो पावर सेम है, अब सिचुएशन वही है, पावर्स सेम है, बेस देखो पावर 3 है, 3 है, बेस अलग है दोनों के, बेस अलग होंगे दोनों के, डिफरेंट होंगे। सिचुएशन पहले वाली है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, बट पहले मल्टीप्लाई था, अब डिवाइड है। बना वही क्वेश्चन, और तरीका भी वही है। ब्रैकेट लगाओ, ऊपर पावर दोनों की सेम है, ऊपर पावर लगाओ, अपॉन में नंबर ऐसे लगाया, और इन नंबर्स को ऐसे लिख लिया, बस ये आपका आंसर आ जाता है। आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर उल्टा भी हो सकता है। ये क्लियर हो गया? अभी एक और स्टेप और समझा देती हूँ, पहले ये भी देख लो। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, ब्रैकेट लगाओ बड़ी, 4 लगाओ ऊपर, माइनस के 3 ऊपर, माइनस के 5 नीचे, बस पावर एक बार आ जाएगी। अगर क्वेश्चन उल्टा दिया गया हो, यही वाला क्वेश्चन सपोज आपको ऐसे दिया गया है, आपको दिया है -3 -5 और पावर 4, क्योंकि ये पावर हमने देखा ही था, दोनों की पावर थी, हमने इकट्ठी कर दी थी, तो उल्टा हो गया। इकट्ठी कर दिया है तो इसकी भी पावर इसकी भी, तो आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। -3 की पावर 4 और -5 की पावर 4 भी आप इसे लिख सकते हैं। यानी कि आप उल्टा भी कर सकते हैं। आप इधर से इधर गए हैं तो इधर से इधर भी वापस आ सकते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या सॉल्व करना है। सेम अगर आपको 8/4 रेज़ टू पावर 5 है तो आप अलग अलग कर दो, 8 की पावर 5 और 4 की पावर 5। क्लियर? ये वाला हम पहले ही कर चुके थे कि किसी की भी पावर अगर 0 है तो आंसर 1, 0 पावर 1, पूरे एक्सप्रेशन की पावर 0 1,
इसकी पूरे की पावर 0 1, इसकी पावर 0 1। तो ये थे आपके बेसिक्स हैं, ये सारे एक्सपोनेंट्स चैप्टर के सारे बेसिक्स हैं। अच्छे से इनको अगर आपने रिवाइज कर लिया तो हर क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पर मस्ट है आपको ये बेसिक आने चाहिए। नेक्स्ट जो वीडियो बना के डाल रही हूँ उसमें आपका सॉल्यूशन करूँगी जो आपका डाउट है, ठीक है।